वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास। आज हम सेक्शन बी के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। सबसे पहले हम इन्हें एक अच्छी इक्वेशन बनाएंगे। अच्छी इक्वेशन कैसे बनती है, इसके लिए आपको एलसीएम लेना होगा। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 इधर 2 इधर, यानी 3x + 4y इज इक्वल टू 6 × 1 = 6। एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। ये बन गई अच्छी इक्वेशन। 3x + 4y इज इक्वल टू -6। अब हम इस इक्वेशन का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 3। डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3x - 4y इज इक्वल टू 3 3 = 9। एलसीएम कैंसिल, और ये है अच्छी इक्वेशन, यानी 3x - y इज इक्वल टू 9। साइन चेंज, ये टर्म कैंसिल। 4 + 1 5, -6 - 9 -15। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में। 5 3 = 15। इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई? -3। अब y की इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन। हम यहाँ पर y के प्लेस पर -3 रख देते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस y के प्लेस पर आपको क्या लिखना है? -3 इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन में हमने y की वैल्यू पुट की, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 9 - 3, और 9 - 3 की वैल्यू 6। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स डिवाइड में, और 3 2 = 6। इट मीन्स x की वैल्यू आ गई 2। लास्ट में आप लिख देंगे सो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22। पी क्यू आर एस दोनों पैरेलल्स हैं। इन दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है, ट्रायंगल पी ओ क्यू और ट्रायंगल एस ओ आर। ओके, तो आप क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल एस ओ आर, अगर पी क्यू आर एस के पैरेलल है तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बन रहा है z, यानी अल्टरनेट एंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या रहेगा? एकांतर कोण, यानी अल्टरनेट एंगल्स। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी शीर्षाभिमुख कोण। सो ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल एस ओ आर के, और रीजन क्या रहेगा? ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके, ए समरूपता नियम से। बस इतना ही आपको प्रूव करना था। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। 12 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की जमीन पर 8 मीटर लंबी छाया पड़ती है, और उसी समय एक मीनार की छाया 40 मीटर लंबी होती है। हमें ढूंढनी है मीनार की ऊंचाई, यानी एक वर्टिकल पोल है, लेंथ 12 मीटर, और इसकी शेडो है 8 मीटर। ओके, उसी समय एक मीनार की ऊंचाई हमें फाइंड करनी है।
अगर उसकी शेडो की लेंथ 40 मीटर हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, ये 12 मीटर पोल है और ये है 8 मीटर इसकी छाया। ये है मीनार और इसकी छाया की लंबाई दे रखी है हमें 40 मीटर। हमें इस मीनार की हाइट फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगी। अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशो भी क्या होगा? इक्वल होगा। अगर आप मीनार की हाइट को x मान लेंगे, लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू x मीटर। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो देखिए जो साइड आपको फाइंड करनी है उसे आप न्यूमरेटर में लिखेंगे, जो आपको पता है उसे डिनोमिनेटर में। मीनार की हाइट डिवाइडेड बाय पोल की हाइट इज इक्वल टू मीनार की छाया 40 और पोल की शेडो है 8। 8 5 ज़ा 40 और 12 5 ज़ा 60। ये आ गई मीनार की ऊंचाई। ओके, लास्ट में आप क्या लिख देंगे? अतः मीनार की ऊंचाई या हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 60 मीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं गिवन है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई फाइंड करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। कंसेंट्रिक यानी संकेंद्रीय का क्या मतलब होता है? ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है। ये एक छोटा सर्कल और ये एक बड़ा सर्कल, इन दोनों का सेंटर सेम है। अब हमें एक ऐसी कोड की लेंथ फाइंड करनी है जो छोटे सर्कल को टच कर रही है। ये इसका नाम लिख देते हैं हम AB। ये सेंटर, ये छोटे सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर और ये है बड़े सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर। ओके, ये है पॉइंट C। अब देखिए, सबसे पहले लिखेंगे माना जीवा की लंबाई, लेट लेंथ ऑफ कोड। माना जीवा की लंबाई इज इक्वल टू AB। अब हमें क्या पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इट मीन्स ये वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो ट्रायंगल AOC कैसी त्रिभुज बन गई? समकोण त्रिभुज बन गई। और राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इस AC को फाइंड कर सकते हैं। ओके, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अतः समकोण त्रिभुज OCA में लगाइए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। h क्या है? 5। बेस हमें नहीं पता और परपेंडिकुलर 3। ये है परपेंडिकुलर 3। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। लेफ्ट साइड आकर माइनस का हो जाएगा और 25 माइनस 16, 25 माइनस 9 16 और स्क्वायर रूट जब आप करेंगे 16 का तो ये हो जाएगा 4। इट मीन्स ये इतनी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन AB क्या है? AB है डबल AC। AC की वैल्यू आप 4 लिखेंगे, यानी लेंथ ऑफ कोड क्या आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, 3 tan थीटा की वैल्यू 4 गिवन है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम साइन थीटा से कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा, तो देखिए क्या बनेगा, 4 कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। ये तो हो गया न्यूमरेटर का डिवीजन। डिनोमिनेटर में भी हम कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे। ओके, ये टर्म्स कैंसिल, ये भी कैंसिल, और साइन बाय कोस क्या होता है, 10। यानी हमारी जो स्टेटमेंट है वो अब ये बन जाएगी 4 - 10 थीटा 2 + 10 थीटा। अब बताइए यहाँ से 10 थीटा की क्या वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई वाला 3 दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएगा, और इस वैल्यू को 10 थीटा की इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे 4 - 4/3 2 + 4/3। एलसीएम 3 4 = 12 -4। ओके, यहाँ भी 3 एलसीएम आएगा, 3 2 = 6 + 4। ये 3 इस 3 से कैंसिल, 12 - 4 की वैल्यू 8, 6 + 4 10, 2 4 = 8, 2 5 = 10, वैल्यू आ गई 4/5 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, उसके संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। देखिए ये है एक वृत्त, सर्कल, ये है एक सर्कल, और इसकी जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। ये है जीवा यानी कोण, और ये है सेंटर पर बनाया गया एंगल। ओके, ये एंगल हमें गिवन है 90 डिग्री। उसके संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्त का खंड, यानी हमें इसका एरिया फाइंड करना है। 10 सेंटीमीटर है इस वृत्त की त्रिज्या। ओके, अब इस शेडेड पोर्शन का एरिया आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, OABC। अगर आप इस कंप्लीट एरिया में से एरिया ऑफ OACB, इस कंप्लीट त्रिज्या खंड के एरिया में से अगर आप ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। इट मीन्स लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस ट्रायंगल OAB का क्षेत्रफल, OAB का एरिया। ओके, यानी एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या बन जाएगा, अगर आप इस कंप्लीट एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें। और अब बताइए त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, πr² थीटा डिवाइडेड बाय 360 माइनस इस ट्रायंगल का एरिया आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस कहाँ है, ये, और ये है हाइट। 1/2 10 × 10, 2 5 = 10 और 10 5 = 50। ये तो आ गया ट्रायंगल का एरिया। यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसकी वैल्यू आ गई है 50। अब हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, इसमें पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है, यानी 314/100। कहा है क्वेश्चन में आर का स्क्वायर यानी 10 × 10, थीटा की वैल्यू 90 है, डिवाइडेड बाय 360, माइनस करके
यहाँ आप बी और एच की वैल्यू पुट कर दें। यही वाला काम आपको यहाँ करना है। यहाँ आपको सिर्फ समझाया था मैंने, -1/2 10 × 10। ओके, चलिए ये दोनों ज़ीरो कैंसिल, ये यहाँ से 9 4 ज़ा 36, 9 2 2 ज़ा 4, 2 से ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। ये आ गया 157/2 -2 से इसे कैंसिल कर दीजिए, 10 5 ज़ा 50, 157/2 78.5 -50 is equal to 28.5 square centimeter, which is required area. Understand? Now इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सर्कमफ्रेंस 22 गिवन है और सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है? परिधि का फॉर्मूला 2πr। पाई की वैल्यू 22/7। यहां से हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, r इज इक्वल टू 22, 7 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला गया, 2 और 22 मल्टीप्लाई में है, ये चले गए डिवाइड में, ये दोनों टर्म्स कैंसिल। r की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? एक पूरे सर्कल का एरिया πr², और क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्कल का चौथा हिस्सा। ये है सर्कल, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब बन गया, इस सर्कल के अगर आप 2 डायमीटर ड्रॉ करेंगे तो ये है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट बनते हैं एक सर्कल में, पूरे सर्कल का एरिया πr²। एक क्वाड्रेंट के लिए आप इसे 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7/2 है ही, 2 टाइम्स लिखेंगे। जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर देते हैं, और अगर कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 7 ज़ा 77, 4 2 ज़ा 8। क्योंकि ये एरिया है इसलिए यूनिट में लगेगा स्क्वायर सेंटीमीटर। और इसी के साथ सेक्शन बी के सभी क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सेक्शन सी की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।